दोस्तों, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ना, जिसका नाम है ख्वाजा आसिफ। आज इसने ऐसी बात बोला ना कि भाई की तारीफ करने का मन कर रहा कि भाई की ना ऐसा पीठ मैं पीछे से थपथपाऊं। भाई क्या आज तूने जिगर वाला काम करा और आज तूने मर्द वाला काम करा। अब वो मर्द वाला काम क्या है? उसने इसराइल के खिलाफ ना एक ट्वीट करा और ट्वीट के अंदर मतलब 100 के ऊपर ट्विटर के ऊपर उसने ट्वीट करके इसराइल को ऐसा रगड़ा ना दोस्तों कि इसराइल अगर ये ट्वीट देख लिया ना तो तलमल जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी देख लिया ना तो डायरेक्ट कॉल करेगा किसको, शहबाज आरामी को। पर पहले वो ट्वीट क्या है, मैं ट्वीट आपको पढ़ के बताता। जो ख्वाजा आसिफ है ना, उसने ट्वीट करके बताया कि इसराइल है ना, जो ये एक बुराई का एक चेहरा है। मतलब पहली लाइन में इसराइल के ऊपर इसने डायरेक्ट लानत भेज दी। जहां एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा और आम नागरिक, आम सिविलियंस और जो आम लेबनीज लोग हैं उनको कत्ल कर रहा। पहले इसराइल ने गाज़ा में आम सिविलियंस लोगों को कत्ल किया, फिर उसके बाद ईरान के अंदर आम सिविलियंस को कत्ल किया, अब लेबनान के अंदर आम लेबनीज लोग को कत्ल कर रहा। और मैं दुआ करता हूँ कि जिन्होंने फ़लस्तीन की सरजमीन को कैंसर बनाया, उन जो यूरोपियन यहूदी है ना, जो फ़लस्तीन की सरजमीन को जिन्होंने कैंसर बनाया, वो डायरेक्ट जहन्नम में जले। ऐसा ट्वीट कौन कर रहा? ये ख्वाजा आसिफ मर्द वाला काम करा। फिर क्या हुआ दोस्तों, 3-4 घंटे बाद किसी का प्रेशर बना होगा, ऊपर से कॉल भी लाई होंगी शहबाज आरामी, वो शहबाज शरीफ नहीं क्या कि क्या तूने क्या कर दिया ट्वीट। हाँ, ऐसा कॉल आया होगा ट्रम्प का कि नहीं उसको बोलो पहले वो ट्वीट ना डिलीट करे। तो भाई ने जो आसिफ ख्वाजा थे ना, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर, वो ट्वीट डिलीट कर दिए। अरे मैं यही बोलना चाहूँ आसिफ भाई, जब इतना अपने पिछवाड़े में गुद्दा नहीं है, हाँ, कि अपन झेल नहीं पाएंगे, अगर दंडू पिछवाड़े से घुसा तो सीधा मुंह में से निकलेगा। तो जब ऐसी स्थिति आने वाली है तो ट्वीट करना क्यों? और ट्वीट कर रहे तो पूरा पूरा डंडू लो ना फिर। हाँ, तुमने ट्वीट कर दिया और थोड़ी देर बाद में ट्वीट डिलीट कर दे रही, ये कौन सी बात होगी? हाँ, मतलब ये मर्द वाला काम ही नहीं करे। ऊपर से फोन आया होगा शहबाज शरीफ का, हाँ, उस आसिफ मुनीर का कि चल जो ट्वीट कर रहा है डिलीट कर फौरन, बात बढ़ जाएंगी, समझ रहा क्या? उसके बाद ने जो ख्वाजा आसिफ भाई थे उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट ही डिलीट कर दिया। अब दूसरी खबर दोस्तों, सऊदी अरब का इतना बुरा हाल है ना कि सऊदी अरब का कहना है कि हमले के कारण हमने कई एनर्जी जो फैसिलिटी थी ना वो बंद कर दिया है। कि मतलब जो ईरान के हमले हो रहे थे ना, इतने हमले सऊदी अरब के ऊपर हुए ले, और जो सऊदी अरब की एनर्जी जो फैसिलिटी है, जो पावर प्लांट है, उसके ऊपर बड़े बड़े हमले ईरान ने करे लाए, जिसके कारण उन फैसिलिटी को बंद करना पड़ा। ये कौन बोल रहा? सऊदी अरब बोल रहा। और उसने बोला कि जो हमारी एनर्जी साइट है ना, ईरान ने इतने हमले करा उसके ऊपर, जो ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है जिससे हम 7 लाख बैरल पर डे, मतलब 7 लाख बैरल पर डे उस पाइपलाइन से हम निकालते थे, गुजारते थे, वो पाइपलाइन भी बंद होगी। और वो पाइपलाइन चालू होने को बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ईरान ने बहुत बड़े हमले करे लाए। जब तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है ईरान का हमला झेलने की, तो तुम जंग में क्यों आए? और अब पहली सीधी सी बात है कि अमेरिका को तुमने बेस क्यों दिया अपना? हाँ, कि तुम आके यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाओ। फिर उसके बाद क्या था, ईरान ने उनकी जीडीपी भी गिरा दिया, सऊदी अरब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी गया, जो एनर्जी साइट थी उसको भी तबाह कर दिया, सब जगह तबाही मचा दिया। और तुम्हारा जो काला चेहरा था ना सऊदी अरब की जो सरकार का, वो चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया कि तुम दिल के अंदर कितनी नफरत रखते ईरान के लिए, कि ईरान को मिटाना चाहते, और तुम पूरी दुनिया में जलील हो गए। सऊदी अरब की जो सरकार है पूरी दुनिया में दोस्तों ऐसा जलील हुई ना, अब ये जितने भी अरब कंट्री वाले हैं ना दोस्तों, ये कई सालों तक मुंह अपना उठा नहीं पाएंगे क्योंकि इनको जलालत का सामना करना पड़ेगा। ये सफ़ेद जुब्बे में और बड़ी टोपी लगा के, बड़ा कुर्ता पहन के, ये अपने आप को ऐसा लगता, और अरबी बोलते तो ऐसा लगता कि हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। जबकि अल्लाह ताला ने इनकी औकात इनको बता दिया कि तुम अगर दिन भर नहीं रहेंगे, तुम अंदर ही अंदर कुछ भी गुनाह का काम करेंगे, तो हम तुम्हारा चेहरा दुनिया वालों के सामने लाएंगे कि तुम्हारी क्या औकात है। ये सऊदी अरब की हालत ऐसी पतली होगी दोस्तों की पाइपलाइन है जो 7 लाख पर बैरल 7 लाख पर बैरल जो
रोज़ का तेल निकलता तो वो पाइपलाइन बंद है। 7 लाख पर बैरल अभी तुम गिनते बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा कि कितना हो रहा है, क्या कैलकुलेशन मारना पड़ेगा तुमको। तो उस पाइपलाइन को भी सऊदी अरब को बंद करना पड़ा दोस्तों, ऐसी हालत है। और दोस्तों क्या था, लेबनान के ऊपर इसराइल ने हमले जारी किया, जिसके बाद में 400 से 500 जो लेबनीज लोग हैं मारे गए, आम सिविलियंस। उसके बाद हिजबुल्ला भी चुप नहीं बैठा, हिजबुल्ला ने भी हमला कर दिया कल रात में, गन रॉकेट और मिसाइलें दागी। पर जो हिजबुल्ला की रॉकेट मिसाइल और जो ड्रोन रहती ना, वो थोड़े कमज़ोर रहते, मतलब थोड़े इतने हाई लेवल के नहीं रहते, कम लेवल के रहते। तो इसराइल ने उनको आसानी के साथ में रोका। पर जो इसराइल के अंदर भगदड़ मची, तो जो यहूदी बंकर से कई दिनों के बाद में बाहर आए थे, उनका चिल्लाना बंकर के अंदर गुजरा। यहूदियों का 40 दिन पूरा 40 दिन वो लोग बंकर में गुजारे। जब उसके बाद बाहर आए तो सोचे कि हाँ अब चैन की सांस लेंगे, बोले अब जाएंगे अपने घर पे। फिर क्या था, हिजबुल्ला ने रॉकेट और मिसाइल दागा, फिर वापस पिछवाड़ा दबा के यहूदी बंकर में भागे। तो अब वापस से जवाबी कार्रवाई हिजबुल्ला कर रहा। पर जो इसराइल है ना, वो आम सिविलियन लेबनीज लोग हैं, जो लेबनान में रहने वाले लोग आम नागरिक हैं, उनको निशाना बना रहा। ये इसराइल की औकात है दोस्तों। हमेशा से इसराइल सीज फायर तोड़ता और जो इंटरनेशनल कानून है, जो लॉ है इंटरनेशनल, उसको अपनी जेब में रखता, किसी की नहीं सुनता। क्योंकि बाप का हाथ है ना, बाप कौन, अमेरिका, बाप का हाथ है। तो इसलिए जिस दिन बाप का हाथ हटा तो वो दिन इसराइल को कोई भी नक्शे से आसानी के साथ में मिटा सकता दोस्तों। समझे क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले भाषण में बोला था कि अगर अमेरिका नहीं रहता तो इसराइल अभी तक खत्म हो जाता था। किसने बोला था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में बोला था, जब जैसी जंग चालू हुई थी और ईरान का जब ये लोग ने रिएक्शन देखे ना, इनकी फटगी थी कि इतना बुरा हमला कर रहा है ये ईरान। तो ये इनकी औकात है दोस्तों। उधर अंडाला जो ग्रुप है ना, ये अंडाला ग्रुप का भी अलग ही भौकाल है। इसने FBI का जो एक प्रवक्ता था ना, उसकी जो सीक्रेट जानकारी थी ये लोग ने लीक कर दिया और लगातार अमेरिका और इसराइल पर साइबर अटैक कर रहे थे। और जो अमेरिका इसराइल की जो सिस्टम थे ना, वो सिस्टम फेल हो रहे थे। ऐसा खतरनाक जो काम अंडाला ग्रुप ने किया, उसके ऊपर अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी है उसने कई मिलियंस ऑफ डॉलर का भी इनाम रख दिया कि अंडाला ग्रुप को अगर कोई ख़त्म करेगा तो इतने इतने मिलियन का इनाम, और उनका एड्रेस कोई हमको बताएगा, उनकी सीक्रेट जानकारी, तो हम उनको इतना मिलियन डॉलर इनाम देंगे। उस अंडाला ग्रुप ने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया कि जब ईरान ने सीज फायर कर लिया तो हम जो साइबर अटैक कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के ऊपर, तो हम वो अटैक करना बंद कर देंगे, हम भी सीज फायर कर रहे, ऐसा अंडाला ग्रुप ने बोला दोस्तों। ये थी आज की ईरान अपडेट। आपको कैसी लगी? बहुत मेहनत से आपके सामने रिपोर्ट निकाल के रखना पड़ता दोस्तों, और हमारी मेहनत अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।